हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के पहले बता देना चाहता हूं कि आप लोग के लिए फिजिकल साइंस में जो लाइट चैप्टर है उसका वीडियो कल आने वाला है। तो आप लोग, मैंने एक पोस्ट शेयर किया हुआ है कम्युनिटी पे, आप लोग वहां पे जाइए और आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेटेड कौन सा टॉपिक पे डाउट है तो प्लीज वहां कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को किस पोर्शन में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है, ताकि मैं बेहतर वीडियो बना सकूं, ताकि और जिससे कि आप लोग को समझ में भी आए। ठीक है, तो लाइक करना और पोस्ट को जितना हो सके शेयर करो अपने दोस्तों में। बस, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 3। देखो, यहाँ पे बोला हुआ है कि निम्नलिखित लंबाई वाले वर्गाकार क्षेत्र की रचना करें। अब यहाँ पे दिया है √14 दिया है, 22 दिया है, 31 दिया है और 33 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को जो बनाने का जो तरीका है, कंस्ट्रक्ट करने का जो तरीका है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हम लोग भी यहाँ पे कोई सिलेक्टेड कोई भी सम्स करेंगे, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व करने के पहले मैं सबको मैंने सॉल्व करने का जो तरीका है वो जरूर बता दूंगा, जिसे आप लोग बना सकोगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 3 का 1 है। ठीक है, मैं तो क्वेश्चन नंबर 3 का 3 सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को। और यहाँ पे 3 का 1 है। 1 कितना है, देखो यहाँ पे √14 दिया हुआ है ना, तो √14 को हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल में पहले तोड़ लो, या तो 7 गुने 2। ठीक है, जैसे कि पिछला वीडियो में मैंने बताया था। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाओ चैनल के प्लेलिस्ट में और वहां पे आप लोग पहला वीडियो जरूर देखो। ठीक है, इसका 2 पार्ट मैंने बना रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी अगर आप लोग ब्रेक करना चाहोगे, जैसे 22 है, अब यहाँ पे √11 × 2 कर सकते हो, या तो क्या कर सकते हो कि देखो ये जो 22 है ना, 22 को तुम लोग 5 से भाग दे दो। अगर हम 22 को 5 से भाग दे देते हैं तो 5 चौके 20, कितना हुआ, यहाँ 2 और दशमलव यहाँ पे फिर। तो या तो 11 गुने 2, तब 11 सेंटीमीटर का लंबा लाइन तुम लोग को खींचना पड़ेगा, फिर 2 करना पड़ेगा। और अगर तुम लोग छोटा में करना चाहते हो तो दोनों का जो है तुम लोग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या है, 5 × 4.4। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग बता देते हैं कि 4 को तुम लोग लिख सकते हो कैसे। यहाँ पे 4 है 33, तो 33 को भी अगर 5 से तुम लोग भाग दोगे तो ये आएगा 5 गुने 6.6। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग कर सकते हो। तो हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे √31 को अगर हम लोग भाग देंगे 5 से तो होगा 5 गुने 6.2। तो हम लोग 6.2 को आगे लिखेंगे, बड़ा है और आसान भी होगा करने में। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6.2 सेंटीमीटर का जो है वो लाइन तुम लोग खींच लो। ठीक है, तो यहाँ पे है 6.2 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 6.2 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद बोला हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग 5 सेंटीमीटर का लाइन यहाँ पे खींच लेंगे। यहाँ पे हो गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग को एक रैंडम सा लाइन खींच लेना होगा ताकि हम लोग कंस्ट्रक्ट शुरू कर सकें। यहाँ पे हम लोग बड़ा सा एक लाइन खींच लेते हैं, हो गया। अच्छा, अब हम लोग कॉम्पास की सहायता से, ठीक है, तो अब देखो क्या होता है ना कि हम लोग यहाँ से 6.2 मेजर कर लेंगे। यहाँ से 6.2 ,
मेजर कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे और इस तरह से काट लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब हम लोग 5 मेजर कर लेंगे यहाँ से, ठीक। और यहाँ पर बैठा के हम लोग 5 काट लेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है वर्गाकार क्षेत्र की रचना करें, तो पहले हम लोग जैसे पहले दो कंस्ट्रक्ट को हम लोग कंस्ट्रक्ट किए थे ना, बिल्कुल उसी तरह हम लोग को करना है। तो अब इसको हम लोग नाम दे देते हैं, यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी और इसको दे देते हैं सी, ठीक है। तो हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इस पे हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आधा से ज्यादा इसका माप जो होना चाहिए ए और सी का आधा से ज्यादा हम लोग पहले माप लेंगे, ठीक है। और मापने के बाद हम लोग एक चाप खींचेंगे सी पे बैठा के, यहाँ पे एक चाप खींचेंगे और एक यहाँ पे खींचेंगे, ठीक। फिर बिना हिलाए ए पे रख के एक चाप यहाँ खींचेंगे और दूसरा चाप जो है यहाँ खींचेंगे, और फिर इन दोनों लाइन जो है हम लोग इसको मिला लेंगे, इसको हम लोग मिला लिए, ठीक है। ये जहां पे कटता है इसको हम लोग नाम दे देंगे ओ। अच्छा, अब क्या करना है कि हम लोग ओ को केंद्र मानकर ए बी का दूरी माप लेंगे, ए और ओ का जो दूरी है उसको हम लोग माप लेंगे और देखेंगे कि ए से जितना दूरी ओ का है क्या बी का भी उतना ही है, सी का, सॉरी एकदम बिल्कुल सही है। हम लोग यहाँ पे एक वृत्त बना लेंगे ऐसे करके, ठीक है। नीचे का दरकार तो है नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग बी पे 90 डिग्री, जैसा कि हम लोग ये पहला स्टेप हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग बी पे 90 डिग्री बनाएंगे। तो बी पे 90 डिग्री बनाना तो तुम लोग को आता ही है। बी को केंद्र मान के हम एक चाप खींचेंगे, यहाँ पे मिल गया है, सॉरी, यहाँ पे एक चाप खींचेंगे और फिर इसको यहाँ पे बैठा के एक चाप यहाँ, फिर इसको यहाँ पे, आई होप कि तुम लोग को अब 90 डिग्री बनाना तो आ ही गया होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह खींच लेंगे और फिर इसको मिला लेंगे। ये जो है इसको हम लोग इस तरह से मिला लिया, ठीक है। तो ये हमारा मिल गया। अब देखो ये जो लाइन है ना, ये जो वृत्त है, इसका ऊपर जहाँ पे काट रहा है इसको हम लोग नाम दे देंगे डी। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग को पता कर लेना पड़ेगा कि जो जैसे कि यहाँ पे √31 है ना, √31 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, इस लाइन का जो लंबाई है वो अगर हम मापेंगे तो √31 का वैल्यू वही आएगा। अभी तक हम लोग यही सीखे। अब हम लोग को क्या बनाना है, हम लोगों को जो है √31 सेंटीमीटर वाले लंबाई, ठीक है, उसका वर्गाकार क्षेत्र का रचना करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्गाकार का मतलब क्या होता है, जिसका चारों भुजा बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ से बी का जो है, बी से डी का जो है हम लोग माप लेंगे। देखो बी से डी का जो लंबाई है हम लोग माप लेंगे और मापने के बाद हम लोग बी पे बैठा के एक चाप यहाँ खींचेंगे और फिर क्योंकि चारों भुजा बराबर है तो एक चाप यहाँ खींचेंगे और फिर इसको बैठा के यहाँ पे एक चाप खींचेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मिला लेंगे। इसको हम लोग इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी हम लोग इसको मिला लेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग नाम दे देंगे। देखिए क्या हो गया, बी सी डी हो गया है ना, यहाँ पे डी दे दिया, यहाँ ई दे देते हैं, बी सी ई डी। देखो एक वर्ग बन गया, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब देखो
यहाँ पर भी जैसे है ना 5 इंटू 6.6, तो हम लोग 6.6 इस तरह से लिख सकते हैं इसको, 6.6 इंटू 5, और फिर हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है, तुम लोग भी इसी तरह से कंस्ट्रक्ट करोगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में भी बिल्कुल सारा सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो 2 सॉल्व करके दिखाएंगे, और तुम लोग बिल्कुल उसी तरह से जो है बाकी का सॉल्व कर लेना है या कंस्ट्रक्ट कर लेना। तो क्या है, निम्नलिखित लंबाई भुजा वाले आयत क्षेत्रों के समान क्षेत्रफल वाले वर्ग क्षेत्र की रचना करें। तो हमको एक आयत क्षेत्र बनाना है, और फिर जो रूट है ना, जैसे कि इन दोनों का जो रूट होता है उसका जो मतलब क्या बोलेंगे कि जो रूट वर्गमूल जो निकलेगा उसकी लंबाई वाले एक वर्ग क्षेत्र की रचना करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग आयत क्षेत्र बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक स्टेप। अच्छा, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में तो 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पे खींच लिए हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एक बड़ा सा लाइन ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग देते हैं ए। अच्छा, अब हम लोग को पता है कि जो आयत क्षेत्र होता है ना, जो आयत होता है उसका जो चारों कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले आयत बना रहे हैं, तो आयत के लिए क्या करना होगा, हमको ए पे 90 डिग्री बना लेना होगा, ठीक है। हम लोग ए पे 90 डिग्री बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ए पे रख के एक वृत्त चाप खींचेंगे, फिर यहाँ पे रख के एक चाप यहाँ पे, और फिर एक यहाँ पे, ठीक है। और फिर इसको हम लोग मिला लेंगे। हो गया। अच्छा, अब देखो जो ये 6 सेंटीमीटर हम लोग खींचे ना, ये है लंबाई, और ये क्या है, ये चौड़ाई है। तो हम लोग यहाँ से लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर माप लेते हैं। ये हम लोग 6 सेंटीमीटर यहाँ से माप लेते हैं, यहाँ पे रख के 6 सेंटीमीटर काट लेते हैं, और फिर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर को माप लेते हैं, ठीक है। तो ए पे रख के हम लोग 4 सेंटीमीटर काट लेते हैं, फिर 4 सेंटीमीटर हमको यहाँ भी काटना है, क्योंकि देखो आयत में जो होता है विपरीत जो भुजा होता है ना, उसकी लंबाई बिल्कुल समान होती है। मतलब ये 4 है तो इधर का भुजा भी 4 ही होगा, इसका विपरीत भुजा। तो हम लोग यहाँ पर भी इसको लेके 4 सेंटीमीटर काट लेते हैं, और फिर हम लोग 6 सेंटीमीटर मापते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बैठा के हम काट लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ये जहाँ पर मिला है इसको हम लोग जोड़ लेंगे। तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये हम लोग का आयत बन गया, इसको हम लोग नाम दे देंगे ए बी सी और डी। अच्छा, ये जो सी डी है ना, इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको हम लोग इधर बढ़ा देते हैं, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, देखो ये 6 सेंटीमीटर है। अब हम लोग यहाँ पे जहाँ पे सी है ना, सी पॉइंट से 4 सेंटीमीटर का दूरी हम लोग काट लेते हैं। तो हम लोग 4 सेंटीमीटर यहाँ मापेंगे, हम लोग 4 सेंटीमीटर माप लिए।
मापने के बाद सी पे बैठा के हम लोग 4 सेंटीमीटर काट लेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग नाम दे देंगे ई। अब देखो ये जो डी और ई है ना, इसमें हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। मतलब आधा से ज्यादा हम लोग पहले मापेंगे और फिर एक आर्क इधर काटेंगे और एक आर्क हमको इधर काटना है। फिर डी पे बैठा के एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ, फिर इन दोनों को हमको जोड़ देना है। जो हम लोग इसको जोड़ देंगे। ठीक है, अब है कि हमको ये जो है मिला है, ये हो गया। इसको हम लोग नाम देंगे ओ। ओ से डी बिंदु तक का माप लेंगे। ठीक है, ये हम लोग माप लिए हैं। हाँ, तो ओ से डी बिंदु तक हम लोग माप लिए हैं। मापने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे भी हम लोग अब एक अर्धवृत्ताकार बनाएंगे। ठीक है, बनाने के बाद हम लोग अब सी पे क्या करेंगे, सी पे 90 डिग्री बनाएंगे। देखो आयताकार हम लोग बना लिए। अब हम लोग पहले सी पे 90 डिग्री बना लेते हैं। हो गया, यहाँ पे एक चाप बना के यहाँ काटते हैं, फिर यहाँ पे यहाँ काटेंगे। और फिर इसको हम मिला लेंगे। ठीक है, ये हम लोग मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमको वर्गाकार बनाना। तो देखो वर्गाकार में क्या होता है, इसका चारों भुजा बराबर होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको मेजर करेंगे, इसकी लंबाई को, और फिर एक चाप यहाँ काटेंगे। ठीक है, फिर यहाँ बैठा के एक चाप यहाँ काटेंगे और फिर दूसरा को बैठा के एक चाप यहाँ काटेंगे और फिर इसको हम लोग मिला लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का वर्गाकार जो है बन जाएगा। ये हो गया। ये हो गया। और यहाँ पे देखो सी ई, यहाँ पर एफ, और इसको हम लोग नाम देंगे जी। तो देखो ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया। ठीक है।